हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में देखा था चैप्टर जो 13 है उसका प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन पूरे डिटेल में मैंने आपको समझाया था। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा। आज हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने लायक है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करना है, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी का रचना करना है जिसमें पी क्यू जो है कैसा रहेगा, ए बी का 3/4 गुना रहेगा। अब क्वेश्चन से आपको समझ क्या आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैंने बताया था कि हम इसको 3 पद में हल करेंगे। तो पहला पद क्या रहेगा, जो दिया है वो रहेगा। तो क्या दिया है, दिया है हमको क्या दिया है कि पी क्यू आर समबाहु त्रिभुज दिया है। पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है ना, ये चीज़ दिया है। समबाहु त्रिभुज है और हमको प्राप्त क्या करना है, प्राप्त करना है कि जो पी क्यू आर है सेम ऐसे ही हमको एक और त्रिभुज बनाना है। ये त्रिभुज का चिन्ह है, इसको भी लगाना पड़ेगा। तो जो पी क्यू आर है सेम ऐसे ही त्रिभुज बनाना है, मतलब समरूप त्रिभुज बनाना है ए बी सी। ठीक है, ये प्राप्त करना है। लेकिन जहाँ इसमें एक और चीज़ है कि इसमें रहेगा कैसा, इसमें जो पी क्यू है वो ए बी के 3/4 गुना रहेगा। इतना क्वेश्चन हमको दिया है। अब हमको आगे क्या करना है, सबसे पहले देखो जो नया त्रिभुज बनेगा है ना, ये पुराना त्रिभुज हो गया जो हम ए बी सी पहले बनाएंगे समबाहु त्रिभुज। नया जो त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी वो पी क्यू आर से छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा, पहले हमको ये जानना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, 3/4 ए बी। अब 3/4 तो एक से कम है कि नहीं। तो एक से कम है मतलब कि त्रिभुज छोटा बनेगा, हमने पिछले क्वेश्चन में यही देखा था। लेकिन इसी क्वेश्चन में, सिर्फ इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा चीज़ नोटिस करना पड़ेगा आपको। क्या नोटिस करना है वो समझा रहा हूँ। देखो पहले हम पी क्यू आर त्रिभुज तो बना लेंगे, ओके। उसके बाद हमको ए बी सी बनाना है। अब जब हम पी क्यू आर बना लेंगे तो वापस से देखो ये क्या दिया है, जहाँ पी क्यू जो है 3/4 रहेगा ए बी का, मतलब हम पी क्यू आर पहले बना चुके हैं। फिर हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि पी क्यू जो है ए बी का 3/4 रहेगा, मतलब हमको पी क्यू दोबारा बनाना पड़ेगा इस हिसाब से। पहले तो इसके हिसाब से हमको पहले ए बी पता रहेगा तब तो हम पी क्यू बना पाएंगे। और पी क्यू जब पहले ही बना लिए रहेंगे उसके बाद उसको हम छोटा कैसे करेंगे। तो पहले जो त्रिभुज बनेगा हमेशा वो बताएगा कि जो नया त्रिभुज बनेगा वो छोटा है कि बड़ा। तो इसमें हमको 3/4 को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू रहेगा। और ये इधर आके क्या हो जाएगा, 4 ऊपर और 3 नीचे, 4/3। सॉरी, इसको पक्षांतर करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये पी क्यू और ये 4 ऊपर और 3 नीचे, 4/3। अब देखो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि हम पहले पी क्यू आर बना लिए और जब दूसरा हम ए बी सी बनाएंगे तो उसमें हमको ये ध्यान देना है कि जो ए बी रहेगा वो पी क्यू का 4/3 गुना रहेगा। ठीक है, ये लाइन सुनने में अच्छा लग रहा है। अब इसी को ये ऐसा बोलता अगर मैं कि हम एक पी क्यू आर बनाएंगे और फिर दोबारा जो ए बी सी बनाएंगे तो उसमें पी क्यू ए बी का 3/4 रहेगा। बोलने का मतलब आप एक घर बना लिए हो, ठीक है, और दोबारा आपको नया घर जो बनाना है वो बता रहा है कि आपको पुराने घर को ही दोबारा तोड़ना पड़ रहा है। तो कुल मिला के मतलब जो पहले बनाएंगे उसको हमको छोटा करना पड़ रहा है ना यहाँ पे। तो हम जो पहले बना लिए हैं उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पी क्यू जो बन गया पी क्यू आर वैसे ही रहेगा, जो नया बनाएंगे ए बी सी उसमें छेड़छाड़ होगा। तो ए बी इज इक्वल टू आना चाहिए, जो आना है वो चीज़, जैसे क्वेश्चन नंबर जो 3 में दिया है वो सही दिया है। 2 में आपको यही चीज़ नोटिस करना है, क्योंकि अगर नोटिस नहीं करोगे तो 3/4 देखोगे तो जो 1 से कम है, और 1 से कम है मतलब आप अगला जो नया त्रिभुज बनेगा उसको छोटा बना दोगे, तो क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन अब देखो ए बी इज इक्वल टू 4/3 पी क्यू आया और 4/3 क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिख सकते हो ये चीज़ है ना, कि जो पी क्यू है वो 4/3 गुना है कि नहीं, 4/3 गुना है। अर्थात क्या है, 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा मतलब कैसे, 4 को 3 से भाग दोगे तो 3 एकम 3, फिर 1 बचेगा, सॉरी 3 एकम 3, ये 3 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर दशमलव में आ रहा है ना, मतलब 1 से ज़्यादा आ रहा है, जो भी आए 1 से ज़्यादा आ रहा है। अर्थात क्या है, 1 से ज़्यादा है, 1 से है ना, 1 से ज़्यादा है। मतलब क्या निकल रहा है इसका, मतलब ये निकल रहा है कि जो ए बी सी है वो क्या रहेगा, पी क्यू आर से बड़ा रहेगा, पी क्यू आर से बड़ा रहेगा। इतना चीज़ हमको अभी तक समझ में आ गया।
सिर्फ ये 3 लाइन से। 3 लाइन में हम क्या देख लिए, पी क्यू आर समबाहु त्रिभुज है, उसको बनाना है हमको पहले, फिर एक नया त्रिभुज बनाना है ए बी सी जो पी क्यू आर के जैसे समरूप रहे। समरूप मतलब मैं बता चुका हूँ, आकृति जो है वही रहेगी, आकार बस अलग रहेगा। जैसे ये सेम आकृति, आकार छोटा बड़ा, तो सेम ऐसे ही हमको करना है। और ये चीज़ दिया था जो ध्यान देना था, पी क्यू इक्वल टू 3/4 ए भी दिया था, लेकिन हमको जो नया त्रिभुज बनाना है उसमें हमको छेड़खानी करना है, न कि जो हम पहले बना चुके हैं उसमें। तो जो नया त्रिभुज बनाएंगे इसको हमको पक्षांतर करके नए त्रिभुज को पुराने त्रिभुज के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 से ज़्यादा है तो हमको ये समझ में आ गया कि ए बी सी जो है पी क्यू आर से बड़ा रहेगा। इतना चीज़ क्लियर है, ये हमारा क्या था, पहला स्टेप। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप में। तो दूसरे स्टेप में जाने के लिए इसको मिटा देते हैं और इसको भी लिख लिए होंगे, पूरा मिटा देते हैं। सिर्फ हमको एक लाइन से मतलब है, वो मतलब क्या रहेगा, जो ए बी है वो 4/3 रहेगा किसके, पी क्यू के, ठीक। अब हम दूसरा स्टेप शुरू करते हैं पहले स्टेप के बाद। तो दूसरे स्टेप में क्या करना है हमको, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू आर कैसे बनाओगे, इसको भी देखना, रचना लिखोगे आप, ठीक है, इसमें रचना लिखना रहता है। तो रचना में पहले क्या लिखोगे, पहला रचना ये रहेगा कि समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का रचना, पी क्यू आर का रचना, पहला ये करोगे। अब इसमें चाहो तो देखो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ये है कि आप पहला स्टेप में यही लिख दो समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का रचना, और दूसरा में फिर आगे का चीज़ चालू करो, या फिर समबाहु त्रिभुज का भी रचना कैसे हो रहा है ये भी बताओ। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है पहले ये बताता हूँ। कोई भी त्रिभुज है ना, कोई भी त्रिभुज जिसका दो भुजा समान हो, ये दोनों समान हो, वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। दोनों का दूरी समान हो, मतलब लेंथ समान हो, तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। नाम से स्पष्ट है, समबाहु मतलब इसके बाहें जो है वो क्या रहेंगी, समान रहेंगी, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की रचना कैसे करोगे, तो समबाहु त्रिभुज की रचना करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, देखो समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना में हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि एक रेखा पी क्यू खींचा, एक रेखा क्या खींचे, पी क्यू खींचा, ठीक। ये रेखा पी क्यू खींच दिए, रेखा पी क्यू, ठीक। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, ये हम अभी ये समबाहु त्रिभुज का रचना कर रहे हैं, ठीक है, ए बी सी का रचना नहीं कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का रचना पहले करोगे, उसके बाद ए बी सी का करोगे। तो ऐसा लिखोगे तो बड़ा बड़ा भी रहेगा और नंबर भी पूरा मिलेगा। तो एक रेखा पी क्यू खींच लिए, दूसरा क्या किए, बिंदु जो पी से एक निश्चित, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना, लिखावट में इधर उधर हो जाएगा। बिंदु पी से एक निश्चित दूरी में, या निश्चित दूरी की बजाय क्या है, निश्चित चाप करो, है ना, क्योंकि हमको इसका प्रकार का जरूरत रहेगा। तो निश्चित चाप काटा, ठीक है, ये लाइन के ऊपर साइड निश्चित चाप काटा। और यही प्रक्रिया किसके साथ किए, तो यही प्रक्रिया आर के साथ भी किए, सॉरी आर नहीं, क्यू के साथ, यही प्रक्रिया क्यू के साथ भी किया, क्यू के साथ भी किया, जिसमें क्या है, जो चाप हम फिक्स किए रहेंगे। देखो पहले क्या करोगे, प्रकार है, प्रकार को एक फैला लो निश्चित, उसके बाद उसमें छेड़खानी मत करो, पी में रखो उसका कोना वाला नुकीला भाग, और यहाँ पे ऐसे करके एक चाप काट दो, ठीक है। और इस दूरी को बिना छेड़खानी किए क्यू में रखो नुकीला वाला भाग, और ऐसे करके फिर चाप काट दो, चाप कट गया। ये चीज़ हम क्यू के साथ भी किए, पी के साथ भी किए, वही चीज़ हम लिखे। पहले भी बोला हूँ मैं जो लिख रहा हूँ जरूरी नहीं आपको वही लिखना है, आप अपने भाषा में लिखो, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, आप कैसा लिख सकते हो ये आपके ऊपर है। तो क्यू के साथ भी वही चीज़ किए। अब क्या किए, तो बिंदु आर प्राप्त हुआ, है ना, ये आर रहेगा जो प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमको पी क्यू आर पहले बनाना था। तो आर क्या हुआ, प्राप्त हुआ, है ना, और पी और क्यू को आर से मिला दिए। फिर लास्ट तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, पी व क्यू को आर से मिलाया, आर से मिलाया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो तीसरा पॉइंट हम कर देते हैं, ये इसको मिला दिए, अरे ये इसको मिला दिए और ये इसको मिला दिए, तो ये दोनों क्या है, भुजा जो है वो समान है। तो तीसरा पॉइंट पी व क्यू को आर से मिलाया। और चौथा पॉइंट क्या लिखोगे यहीं पे, चौथा पॉइंट ये लिखोगे कि समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु लिखना पहले, समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ,
ठीक, तो क्वेश्चन का पहला लाइन यहाँ पे क्लियर हो गया। क्या था पहला लाइन? कि एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का रचना करना था। तो समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का रचना का इतना चरण है, हम 4 बिंदुओं से पी क्यू आर का रचना कर सकते हैं। तो पी क्यू आर बन गया, अब ये हो गया क्लियर। ठीक है, अब रचना में ये हम पहला पॉइंट लेकर चल रहे थे। अब इस सबको मिटाते हैं। सबको मिटाने के बाद अब हमको क्या करना है? समरूप त्रिभुज बनाना है ए बी सी। समरूप मतलब जो पी क्यू आर के जैसा ही हो, बस आकार में अलग हो। तो रचना के बाद, अब रचना का पहला पॉइंट के बाद रचना में सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे? कि समरूप त्रिभुज एबीसी का रचना। ठीक, अब इसका रचना करेंगे। अब इसका रचना कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखे हो तो यहाँ से आगे अब एकदम सिंपल है, तुरंत समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या देखोगे? दोनों में बड़ा कौन है? ठीक है, अब ये ए बी, ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया था। क्वेश्चन में पी क्यू दिया था, 3/4 इधर था। हम इसको ए बी करके इसको 4/3 किए हैं। क्यों किए हैं बता चुका हूँ, है ना? क्योंकि हमको जो नया त्रिभुज बनाना है हम उससे छेड़खानी कर सकते हैं। जो पुराना त्रिभुज बना हुआ है उसको फिर मिटा के थोड़ी छोटा करोगे। नया को अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन पुराना को अगर अपने हिसाब से करना है तो उसमें आपको तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, जो कि इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो नया बनाएंगे उसको हम पुराने के हिसाब से एडजस्ट किए, 4/3 किए। अब दोनों में बड़ा कौन है ये देखना है पहला चीज़। तो बड़ा 4 है, 4 बड़ा है। तो पहले क्या करोगे? सबसे पहले पहला पॉइंट क्या लिखोगे? हमको त्रिभुज तो मिल गया पी क्यू आर। पहला पॉइंट ये लिखोगे कि बिंदु जो पी है, चलो पहले करके बताता हूँ। ये बिंदु पी है, ठीक है। यहाँ पे स्केल रखे, स्केल रख के ऐसे करके एक रेखा खींच दिए, ठीक है। और ये जो रेखा खींचे इसको एक्स नाम दे दिए। तो यही चीज़ अब हम यहाँ लिखेंगे जो किए। क्या किए? जो बिंदु पी को केंद्र मानकर, या बिंदु पी को केंद्र मत मानो, बिंदु पी से एक रेखा खींचा। एक रेखा क्या है ये? पी एक्स रेखा है ना। रेखा का नाम क्या है? एक रेखा पी एक्स खींचा। और कैसा खींचा रेखा पी एक्स? जो कैसा है ये देखो, यहाँ पे कोण बन रहा है ना। तो इसमें जो, या जो के बजाय ऐसा लिखो, पी एक्स रेखा पी एक्स खींचा, जिससे क्या हुआ? जिससे हमको एक कोण प्राप्त हुआ। कौन सा कोण? क्यू पी एक्स। जिससे कोण क्या प्राप्त हुआ? क्यू पी एक्स प्राप्त हुआ। ये पहला लाइन हो गया। ये समरूप त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर के रचना होने के बाद का पहला लाइन है कि बिंदु पी से हम एक रेखा खींचे पी एक्स, और ऐसे खींचे कि इससे हमको कोण प्राप्त हो रहा है क्यू पी एक्स। ये पहला लाइन क्लियर। इसको देखो लाइन से समझोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया। अब दूसरा लाइन क्या करोगे? देखो बड़ा कौन सा था? 4 था, है ना। तो जो बड़ा था उसके साथ हमको क्या करना है? यहाँ से एक प्रकार लोगे, प्रकार को एक निश्चित दूरी में सेट करोगे और उससे छेड़खानी अब नहीं करोगे। और बिना छेड़खानी किए यहाँ पे उसका नुकीला भाग रखे, एक चाप ऐसा काटे, एक चाप ऐसा काटे, एक चाप ऐसा काटे, एक चाप ऐसा काटे। 4 चाप काटे। क्यों काटे? क्योंकि बड़ा था 4 और 4 चाप हमको काटना था। तो इसको नाम दे दिए P1, P2, P3, P4। तो क्या किया अभी समझ में आया? अब जो किया उसी को लिखना है। तो कैसे लिखोगे? तो बिंदु जो रेखा PX है ना, तो रेखा जो PX है, ये PX रेखा में हम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो रेखा PX में 4 बराबर चाप काटे, है ना, में 4 बराबर चाप काटे। कैसा चाप काटे? P1, P2, P3, P4, है ना। यहाँ लिख देना चाप काटे जो P1, P2, P3, P4 है, काटे। अब देखो 4 बराबर चाप काट रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसके नीचे एक और लाइन लिखोगे इसके नीचे, और वो लाइन क्या रहेगा? बराबर काट रहे हैं तो बराबर दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाओगे? मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, चारों दूरी क्या है? समान है। तो उसी चीज़ को लिख देते हैं। कैसे लिखोगे? जहाँ क्या है P1 बराबर है किसके? P1 P2 के। ये बराबर है किसके? P2 P3 के। और ये किसके बराबर है? P3 P4 के। तो यही चीज़ जो बराबर है उसको हम शब्दों में ऐसा लिख दिए। ये दूसरा लाइन हो गया हमारा क्लियर, ठीक। इसके बाद क्या करोगे? चलो इसको लिख लिए हो, इसको मिटा देता हूँ। अगला लाइन कैसे करोगे? तीसरा लाइन, अगला तीसरा लाइन रहेगा। तो तीसरा लाइन किस प्रकार रहेगा? अब हमको ये देखना रहता है यहाँ तक के बाद कि जो नया त्रिभुज बन रहा है वो छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है। उसको हम पहले ही लिख चुके हैं
कि कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो हमको पता है कि बड़ा बनेगा। तो बड़ा बनेगा तो क्या करना है, जब अगर छोटा बनता है ना तो ये जो लास्ट रहेगा ना, जितना भी जाएगा उसका लास्ट वाले से क्यू को मिलाना रहता है, अगर छोटा बनता है तो। और अगर बड़ा बनता है तो क्या करना है वो बताता हूँ। अगर बड़ा बनता है तो देखो नीचे क्या है, 3 है, 3 है तो तीसरे वाले को क्यू से मिलाएंगे ऐसा करके। ठीक है, तीसरे वाले को किससे मिला दिए, क्यू से मिला दिए। तो यही चीज़ को हम लिखेंगे कि P3 को क्यू से मिलाया, क्यू से मिलाया। यहाँ आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि छोटा है कि बड़ा है इसलिए मिलाया, क्योंकि हम इस चीज़ को पहले बता चुके हैं, जब जो प्राप्त करना था उसके नीचे लिखे थे तो वहाँ लिख दिए थे। तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि P3 को क्यों मिलाए, P4 को क्यों नहीं मिलाए, वो बताने का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तीसरा लाइन में सिर्फ इतना ही था। अब चौथा लाइन क्या करोगे चौथा लाइन ये करोगे कि देखो त्रिभुज तो बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा मतलब कि ये इतना था तो अगला जो बनेगा वो इससे ऐसा करके बड़ा बनेगा। तो बड़ा बनाएंगे कैसे, उसके लिए पी क्यू जो रेखा है इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चौथा लाइन में लिखोगे पी क्यू को आगे बढ़ाया, है ना, जो किए वही लिख रहे हैं ना, पी क्यू को आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाने के बाद क्या किए हम, आगे बढ़ाने के बाद जो P3Q था, P3Q है ना, ये वाला जो लाइन है, तथा लिख दो इसके बाद, आगे बढ़ाया तथा P3Q के समांतर, समांतर इसके हमको समांतर एक रेखा खींचना है, एक रेखा खींचना है। और वो रेखा कैसा रहेगा, वो रेखा रहेगा P4 से, मतलब बड़ा बनेगा मतलब इससे आगे वाले से बनेगा, तो वो रेखा क्या कहलाएगा, P4। और हमको क्या बनाना था, ABC बनाना था, तो यहाँ पे तो C ही आएगा, ऐसा है तो ये ABC ऐसा आएगा। या चलो इसको छोड़ो, इसको A, क्योंकि यहाँ PQR माने हैं तो वैसे इसको भी यहाँ से ABC मानेंगे। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन सूटेबल दिखेगा तो इसलिए इस यहाँ पे B मान लेते हैं। तो रेखा कौन सा है, P3Q के समांतर, इसके समांतर एक रेखा खींच रहे हैं, क्या जो रेखा क्या कहलाएगा, P4B, यहाँ B था, B कहलाएगा। तो रेखा, एक रेखा क्या खींचे, P4B खींचा। ठीक है, यहाँ लिख दिए हैं समांतर है, तो वो सिंबल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, P3Q समांतर है किसके, P4B के। देखो जितना डिटेल में लिखोगे उतना अच्छा है। तो खींचते हैं, चलो ये Q को यहाँ से हटा देते हैं, ये अंदर में डाल देते हैं यहाँ पे, है ना, ये Q है। अब P4 से इसके समांतर एक रेखा हम खींच रहे हैं, कैसे खींचते हैं, समांतर में बताया था। अब देखो समांतर लाइन कैसे खींचोगे, बताया था मैं पहले भी, P4 में रखो प्रकार को और एक चाप काट दो ऐसा करके। ठीक है, उसके बाद क्या करो, P3 में प्रकार रखो और एक चाप काटो ऐसा करके, यहाँ से ऐसे प्रकार रख के ऐसा काटे। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को नापो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को प्रकार में उसको सेट करो, फिर P3 में रखो, फिर वहाँ से ऐसे करके चाप काट दो। तो जो रेखा या जो बिंदु यहाँ पे मिलेगा और ये जो बिंदु मिलेगा उसको स्केल में ऐसे करके बराबर करो और ऐसा करके लाइन खींच दो। तो ये जो लाइन आएगा वो समांतर लाइन रहेगा। ठीक है, अब मेरे डायग्राम में तो ऊपर नीचे रहेगा, आप स्केल और प्रकार के साथ बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा। तो ये इसका समांतर मिल गया, जो क्या हुआ, PB, P4B। तो ये चौथा लाइन क्लियर हो गया, है ना। चौथा लाइन क्लियर होने के बाद अब क्या करेंगे, पांचवा लाइन, चलो यहीं से लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लिए हो। पांचवा लाइन ये लिखेंगे। अब देखो कॉमन सेंस है, ये यहाँ गया है तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा, तो इसको इधर ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे, सेम जो अभी PQ को आगे बढ़ा के किए सेम ही चीज़ करेंगे, PR को PR के साथ। तो PR को आगे बढ़ाए, PR को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद क्या करेंगे हम, ये PR को बढ़ा दिए, आगे बढ़ा दिए। अब PR को आगे बढ़ाने के बाद PR को आगे बढ़ाया तथा क्या किया साथ में, तथा जो ये रेखा है, ये कौन सा रेखा है, ये RQ है ना, ये वाला रेखा RQ है। तथा जो रेखा लिखो या भुजा लिखो या कुछ मत लिखो, छोड़ो, तथा जो RQ के समांतर, RQ के समांतर, समांतर मतलब जानते ही हो, ऐसे दो रेखाएं जिनका किसी भी बिंदु से दूरी जो है समान रहता है सामने वाले का भी उसी बिंदु में। जैसे ये रेखा है तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी समान रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी समान रहेगा और यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी समान रहेगा। इसको बोलते हैं समांतर, नाम से स्पष्ट है, सम अंतर, मतलब अंतर सम रहे, मतलब समान रहे। तो RQ है, ये RQ के समांतर एक रेखा खींचेंगे, RQ के समांतर एक रेखा खींचा, एक रेखा, जो रेखा क्या रहेगा, यहाँ B है, B से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, C रहेगा, देखो है ना। तो एक रेखा क्या खींचेंगे, BC, एक रेखा BC खींचा।
अब देखो यहाँ पे लिख दिए हो समांतर है तो करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर दो, क्या जाना है अपना, कुछ भी नहीं। तो यहाँ आर की समांतर है बी सी के, तो इसको यहाँ मिलाए। अब समांतर कैसे करना है जान गए हो। पहले बी में प्रकार रखो, रैंडमली ऐसे करके चाप काट दो, क्यू में प्रकार रखो, ऐसे करके चाप काट दो। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को प्रकार में नाप लो ऐसे करके, और उस प्रकार को नाप के यहाँ पे रखो, और यहाँ से जो ये दूरी है उसी दूरी का यहाँ पे ऐसे करके चाप काटो। तो ये बिंदु और ये बिंदु है ना, यहाँ आसपास का आएगा ये ऐसे करके। तो ये बिंदु और ये बिंदु दोनों को स्केल में मिलाओ और इसी के सीधा सीधा ऐसे करके एक रेखा खींच दो। एक रेखा खींच दिए। अब यही रेखा यहाँ पे मिला है, जो मिला है वो जगह क्या कहलाएगा, ए। देखो आर ये नहीं है, आर ये वाला बिंदु आर है, और ये वाला बिंदु क्या हो गया, ए हो गया। तो ए भी मिल गया हमको, ये ए भी, सॉरी ए नहीं सी रहेगा है ना, सी है, सी। तो बी सी मिल गया हमको, देखो बी सी जो आर क्यू के समांतर है, आर क्यू के समांतर है। अब ये मिल गया तो ये अब क्या करेगा, देखो ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, एक त्रिभुज ये बना है तो इसके लिए ये पी कहलाएगा, और ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है उसके लिए ये क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। तो ए बी सी हमको यहाँ से देखो क्या हो गया, मिल गया, जो कि पी क्यू आर से बड़ा है। कितना बड़ा है, 4/3। मतलब अगर ये 3 था, देखो ये 1 2 3, ये 3 हो गया। इसी का ये ऊपर उसका मतलब ये पानी है, मान लो पानी में परछाई, देखो पानी नहीं आईना है, तो आईने में जब परछाई देखोगे तो जो रहता है प्रतिबिंब वैसे ही दिखता है। तो ये आईना है, तो ये 3 तक था, तो ये जो त्रिभुज बन रहा था ये भी वही त्रिभुज बन रहा था मतलब ये भी 3 कहलाएगा, अगर ये 3 है, 3 तक गया था तो। अब देखो ये जो ये वाला है P से P4 बी वाला, ये देखो 4 तक है, 1 2 3 4, तो ये 4 तक है। अब ये आईने के नीचे है, तो आईने के ऊपर से जाओगे तो वो भी ये जो बन रहा है वो 4 बन रहा है। तो बोलने का मतलब जो नया त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, वो 4 मतलब बड़ा बन रहा है पहले से। अगर पहला त्रिभुज 3 था तो दूसरा त्रिभुज नया बना वो कितना हो गया, 4 हो गया। तो जैसे ही हम समांतर रेखा खींचे तो छठवां लाइन पर क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हुआ, और यही हमको प्राप्त करना था। तो ये दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया, यही हमको प्राप्त करना था। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें बचा है लास्ट, क्या, हमको प्रमाण देना पड़ेगा कि हम जो किए हैं वो सही किए हैं कि नहीं किए हैं। तो उसको प्रमाण करते हैं। उसको प्रमाण करने के लिए क्या करेंगे, ये लाइन नहीं मिटाना था, चलो कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं। ए बी इक्वल टू 4/3 पी क्यू, यही है। अब हमको देना है लास्ट में प्रमाण। ठीक है, प्रमाण देना 2 ही लाइन का रहता है, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो प्रमाण दोगे तो क्या दोगे, देखो ये त्रिभुज समरूप है, एक ये ऊपर वाले में हमको मेन देना है, नीचे से मतलब नहीं है। तो ऊपर वाले को देख के चलो, ये पी क्यू आर और ए बी सी दोनों समरूप है, बस आकार बस क्या है, अलग है। तो जो त्रिभुज है जो पी क्यू आर है, ये समरूप का सिंबल हो गया, ये समरूप है किसके, ए बी सी के, इतना तो दिख रहा है। तो अगर ये समरूप है तो जो पी क्यू है ना, जो पी क्यू है उसका बटा करेंगे तो वो ए बी के बटा होगा। ठीक है, इस लाइन का देखोगे तो ये पी क्यू वो है ए बी के बटे में। ठीक, इज इक्वल टू, अब सामने चलोगे तो देखो ये क्या है, पी आर है, ये पी आर बटे किसका होगा, ए सी के। तो पी आर किसका बटा हो जाएगा, ए सी का। और इसके बाद सीधा सीधा लिख दो 4/3, और लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4/3 मत लिखो, हमको क्वेश्चन में 3/4 दिया था, हमको यहाँ पे 3/4 लिखना है। ठीक है, 3/4 क्यों लिख रहे हैं ये भी बताऊँगा, क्योंकि देखो ये पी क्यू जो है वो 3 है ना, यहाँ 1 2 3 के बाद से उसी में बना है, तो ये पी क्यू क्या है, 3 है। तो पी क्यू क्या हो गया, 3। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, है ना, पी आर भी 3 होगा, तो पी आर भी क्या हो गया, 3 हो गया। अब ए बी का देखोगे तो ए बी कितना है, 1 2 3 4, तो ए बी ये 4 है, ए बी कितना है 4, तो ए बी कितना हो गया 4। और ए सी कितना हो जाएगा, ए सी ये, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो ए सी भी कितना हो गया 4। तो अगर ये दोनों समरूप बना है तो ऐसा आर है, तो क्या हो गया, सीधा सिद्ध हो जाएगा। क्या सिद्ध होगा, तो सिद्ध सिद्ध हुआ होगा, क्या हम कर दिए ना। तो क्या सिद्ध हुआ, जो हमको क्वेश्चन के शुरू में दिया था, क्या दिया था, पी क्यू इज इक्वल टू 3/4 ए बी, यही दिया था ना। हम इसको पक्षांतर करके ये लाए थे, लेकिन हमको प्रूफ तो ये करना था, तो हम इसी को लिखेंगे, सिद्ध हुआ इतना।
देखो प्रमाण के बाद कितना लाइन लिखे, इसमें एक्स्ट्रा और कुछ नहीं लिखना है ना, रचना वचना वाला कुछ नहीं लिखना है। प्रमाण के बाद 1, 2 और 3 लाइन बस लिखे हो, लेकिन यही 3 लाइन नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। तो 3 लाइन लिखे कैसे समझ गए, दो त्रिभुज था समरूप। इसको चाहो तो फुल प्रूफ देना है तो नीचे वाले के साथ भी यही चीज़ कर सकते हो ना। नीचे वाले के संग क्या करोगे, P3Q है ना, एक त्रिभुज क्या है P3Q, ये एक त्रिभुज हो गया। और दूसरा त्रिभुज क्या हो गया P4B, ये समरूप रहेगा किसके P4B के, समरूप है। सेम फिर जो ऐसे लिखे वही करेंगे, P3/P4, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे PQ/PB, वही लिखोगे जो मैं बोला। उसके बाद फिर सीधा 3/4 लिख दो, हो जाएगा। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतने में भी प्रूफ हो गया है। तो इस प्रकार से हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, अच्छे डिटेल से क्लियर हो गया। हम मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, हमको भी थोड़ा मदद करें, क्योंकि हम भी आपका मदद ही करना चाह रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।